नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी चैप्टर 5 त्यागपति रामेश्वर शुक्ल अचल खंडकाव्य की कथा वस्तु पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, त्यागपति खंडकाव्य की कथा वस्तु कथानक को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। यह त्यागपति खंडकाव्य के प्रथम एवं द्वितीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। यह त्यागपति काव्य ग्रंथ की प्रमुख घटनाओं का क्रमबद्ध उल्लेख कीजिए। यह त्यागपति खंडकाव्य के तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए। यह त्यागपति के तीसरे सर्ग का कथानक तथा कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। यह त्यागपति खंडकाव्य के चौथे सर्ग के आधार पर राजश्री हर्षवर्धन और दिवाकर मिश्र के वार्तालाप का सारांश लिखिए। यह त्यागपति खंडकाव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। यह त्यागपति के प्रथम तीन संयों के आधार पर सम्राट हर्षवर्धन के जीवन की कहानी लिखिए। यह त्यागपति के पंचम अंतिम सर्ग की कथा अपनी भाषा अपने शब्दों में लिखिए। यह त्यागपति खंडकाव्य के पंचम सर्ग में वर्णित घटनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। या आपको त्यागपति का कौन सा सर्ग रुचिकर प्रतीत होता है और क्यों? उस सर्ग का कथानक अपनी भाषा में लिखिए। या त्यागपति खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। या त्यागपति में वर्णित भारत की राजनीतिक उथल पुथल का वर्णन कीजिए। संकेत: प्रथम द्वितीय व तृतीय सर्ग का सारांश संक्षेप में लिखिए। उत्तर: श्री रामेश्वर शुक्ल अचल द्वारा रचित त्यागपति ऐतिहासिक खंडकाव्य की कथा 5 सर्गों में विभाजित है। इसमें 6ठी शताब्दी के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के त्याग, तप और सात्विकता का वर्णन किया गया है। सम्राट हर्ष की वीरता का वर्णन करते हुए कवि ने इस खंडकाव्य में राजनीतिक एकता और विदेशी आक्रामकताओं के भारत से भगाने का भी वर्णन किया है। इस खंडकाव्य का संगानुसार कथानक निम्नवत है। प्रथम सर्ग: अनिश्वर के राजकुमार हर्षवर्धन वन में आखेट हेतु गए थे। वहीं उन्हें अपने पिता प्रभाकर वर्धन के विषम ज्वर प्रदाह का समाचार मिलता है। कुमार तुरंत लौट आते हैं। वह पिता के रोग का बहुत उपचार करवाते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन उत्तरापद पर हूणों से युद्ध करने में लगे थे। हर्षवर्धन ने दूत के साथ अपने अग्रज को पिता की अस्वस्थता का समाचार पहुंचाया। इधर हर्षवर्धन की माता अपने पति की दशा बिगड़ती देख आत्मदाह के लिए तैयार हो जाती हैं। हर्ष ने उन्हें बहुत समझाया पर वह नहीं मानी और हर्ष के पिता की मृत्यु से पूर्व ही वह आत्मदाह कर लेती हैं। कुछ समय पश्चात राजा प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। पिता का अंतिम संस्कार कर हर्षवर्धन शोकाकुल मन से राजमहल में लौट आते हैं। उन्हें इस बात की बड़ी चिंता है कि पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर अनुजा बहन राजश्री तथा अग्रसर भाई राजवर्धन की क्या दशा होगी। द्वितीय सर्ग: राजवर्धन हूणों को परास्त कर सेना सहित अपने नगर सकुशल लौट आते हैं। शोक विह्वल हर्षवर्धन की दशा देख वे विलख विलख कर रोते हैं। माता पिता की मृत्यु से शोकाकुल राजवर्धन वैराग्य लेने का निश्चय कर लेते हैं, किंतु तभी उन्हें समाचार मिलता है कि मालवराज ने उनकी छोटी बहन राजश्री के पति ग्रवमन को मार डाला है तथा राजश्री को कारावास में डाल दिया है। राज्यवर्धन वैराग को भूल मालवराज का विनाश करने चल देते हैं। राज्यवर्धन गोड़ नरेश को पराजित कर देते हैं, परंतु गोड़ नरेश छलपूर्वक उनकी हत्या करवा देता है। हर्षवर्धन को जब यह समाचार मिलता है तो वह विशाल सेना लेकर मालवराज से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। मार्ग में हर्षवर्धन को समाचार मिलता है कि उनकी छोटी बहन राजश्री बंधन मुक्त होकर विंध्याचल की ओर वन में चली गई है। यह समाचार पाकर हर्षवर्धन बहन को खोजने वन की ओर चल देते हैं। वन में दिखावा कर मित्र वन में दिवाकर मित्र के आश्रम में उन्हें एक भिक्षुक से यह समाचार मिलता है कि राजश्री आत्मदाह करने वाली है। वह शीघ्र ही पहुंचकर राजश्री को आत्मदाह करने से बचा लेते हैं। वह दिवाकर मिश्र और राजश्री को अपने साथ ले कन्नौज लौट आते हैं। तृतीय सर्ग: हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को पुनः
पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। वहाँ अनीति पूर्वक अधिकार जमाने वाला मालव कुलपुत्र भाग जाता है। राजवर्धन का हत्यारा गौड़पति शशांक भी अपने गौड़ प्रदेश को भाग जाता है। सभी लोग हर्षवर्धन से कन्नौज का राजा बनने की प्रार्थना करते हैं, परंतु हर्ष अपनी बहन का राज्य लेने से मना कर देते हैं। वह अपनी बहन से सिंहासन पर बैठने को कहते हैं, परंतु बहन भी राज सिंहासन ग्रहण करने से मना कर देती है। फिर हर्षवर्धन ही कन्नौज के संरक्षक बनकर अपनी बहन के नाम से वहाँ का शासन चलाते हैं। इसके बाद 6 वर्षों तक हर्षवर्धन का दिग्विजय अभियान चलता है। उन्होंने कश्मीर, पंचनंद, सारस्वत, मिथिला, उत्कल, गौड़, नेपाल, वल्लभी, सोरठ आदि सभी राज्यों को जीतकर तथा यवन, हुड़ और अन्य विदेशी शत्रुओं का नाश करके देश को अखंड और शक्तिशाली बनाकर एक सुसंगठित राज्य बनाया। अपनी बहन के स्नेहवश वे अपनी राजधानी भी कन्नौज को ही बनाने का और अनेक वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन करते हैं। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी तथा धर्म, संस्कृति और कला की भी पर्याप्त उन्नति हो रही थी। चतुर्थ सर्ग। राजश्री एक बड़े राज्य की शासिका होकर भी दुखी है। वह सब कुछ छोड़कर गेरुए वस्त्र धारण कर भिक्षुणी बनना चाहती है। वह हर्षवर्धन से संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा मांगने जाती है, तो हर्षवर्धन उसे समझाते हैं कि तुम तो मन से सन्यासी ही हो। यदि तुम गेरुए वस्त्र ही धारण करना चाहती हो तो अपने वचनानुसार मैं भी तुम्हारे साथ ही संन्यास ले लूंगा। तभी दिवाकर मिश्र आकर उन्हें समझाते हैं कि वास्तव में आप दोनों भाई बहन का मन सन्यासी है, किंतु आज देश की रक्षा एवं सेवा संन्यास ग्रहण करने से अधिक महत्वपूर्ण है। दिवाकर मिश्र के समझाने पर दोनों संन्यास का विचार त्याग कर देश सेवा में लग जाते हैं। पंचम सर्ग। हर्षवर्धन एक आदर्श सम्राट के रूप में शासन करते हैं। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी है। विद्वानों की पूजा की जाती है। सभी प्रजाजन आचरणवान, धर्मपालक, स्वतंत्र तथा सुरुचि संपन्न है। महाराज हर्षवर्धन सदैव जन कल्याण एवं शास्त्र चिंतन में लगे रहते हैं। अपने भाई के ऐसे धर्मानुशासन को देखकर राजश्री भी प्रसन्न रहती है। संपूर्ण राज्य एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। एक बार हर्षवर्धन तीर्थराज प्रयाग में संपूर्ण राजकोष को दान कर देने की घोषणा करते हैं। हुई थी घोषणा सम्राट की, साम्राज्य भर से करेंगे त्याग, सारा कोष ले संकल्प कर में। सब कुछ दान करने करके वे अपनी से बहन से मांगकर वस्त्र पहनते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष बाद वह इसी प्रकार अपना सर्वस्व दान करने लगे। इस दान को वह प्रजा ऋण से मुक्त का नाम देते हैं। अपने जीवन में वह 6 बार इस प्रकार के सर्वस्व दान का आयोजन करते हैं। हर्षवर्धन संसार भर में भारतीय संस्कृति का प्रसार करते हैं। इस प्रकार कर्तव्य परायण, त्यागी, परोपकारी, परमवीर महाराज हर्षवर्धन का शासन सब प्रकार से सुख कर तथा कल्याणकारी सिद्ध होता है। प्रश्न नंबर 2। त्यागपति के प्रमुख पात्रों का परिचय देते हुए बताइए कि आपको कौन सा पात्र सर्वाधिक प्रभावित करता है या और क्यों। उत्तर। त्यागपति खंडकाव्य में प्रभाकर वर्धन तथा उनकी पत्नी यशोमती, उनके 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन, एक पुत्री राजश्री, कन्नौज, मालव, गौड़ प्रदेश के राजाओं के अतिरिक्त आचार्य दिवाकर, सेनापति वंड आदि अनेक पात्र हैं। खंडकाव्य का नायक हर्षवर्धन है तथा काव्य की नायिका होने का गौरव उनकी बहन राजश्री को प्राप्त हुआ है। इस सभी पात्रों में मुझे हर्षवर्धन का चरित्र सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि वह एक आदर्श भाई एवं पुत्र, देश प्रेमी, अज्ञेय योद्धा, श्रेष्ठ शासक, महान त्यागी, धर्मपरायण और महादानी है। प्रश्न नंबर 3। त्यागपति के नायक अथवा प्रमुख पात्र हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए या त्यागपति काव्य के आधार पर हर्षवर्धन की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। या त्यागपति के हर्षवर्धन का चारित्रिक देश प्रेम का प्रखरतम आदर्श उदाहरण है। प्रयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन को प्रमाणित कीजिए। या त्यागपति खंडकाव्य के में सम्राट हर्षवर्धन का चरित्र ही केंद्र है और उसी के चारों ओर कथानक का चक्र घूमता है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। या त्यागपत्र खंडकाव्य के नाम को ध्यान में रखकर हर्षवर्धन का
चरित्रांकन कीजिए या हर्षवर्धन का चरित्र आचरण का संवाहक है सिद्ध कीजिए या त्यागपति खंडकाव्य में हर्ष एक इतिहास पुरुष के रूप में चित्रित है। इस उक्ति में आलोक में हर्ष का चरित्र चित्रण कीजिए या त्यागपति के हर्षवर्धन का चरित्र आज के युवकों पर कितना प्रभावी है या हर्ष एक सच्चा त्यागपति था। उस उक्ति के आधार पर हर्ष का चरित्र चित्रण कीजिए या शौर्य था साकार निप्त में अवतरित था ज्ञान। कथन के आधार पर त्यागपति के हर्षवर्धन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर थानेश्वर के महाराज प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र हर्षवर्धन के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, नायक हर्षवर्धन त्यागपति के नायक है। इस खंडकाव्य की संपूर्ण कथा का केंद्र वही है। संपूर्ण घटना चक्र उन्हीं के चारों ओर घूमती है। कथा आरंभ से अंत तक हर्षवर्धक से ही संबंध रखती है। आदर्श पुत्र एवं भाई इस खंडकाव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भ्राता के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं। अपने पिता के रुगड़ होने का समाचार पाकर वह आखेट से तुरंत लौट आते हैं और यथार्थ समर्थन उनकी चिकित्सा करवाते हैं। पिता के स्वस्थ न होने तथा माता द्वारा आत्मदाह करने की बात सुनकर वह भाव विहीन हो जाते हैं। वह अपनी माँ से कहते हैं, मुझ मंद पुण्य को छोड़ न माँ, तुम भी आओ, छोड़ो विचार, यह मुझे चरण से लिपटाओ। आदर्श पुत्र के समान ही वह आदर्श भाई का कर्तव्य भी पूरा करते हैं। वह अपनी बहन राजश्री को अग्निदाह करने एवं संन्यास लेने से रोकते हैं। दोनों करों से घेरकर छोटी बहन के भाल को भूल खड़े थे। निकट जलती चिता की ज्वार को बड़े भाई राजवर्धन के प्रति भी उनका अपार प्रेम है। बाहर चले जाए जब राजवर्धन हर्ष पीछे चल पड़े, ज्यों वन गमन में राम के पीछे चले लक्ष्मण अड़े। नंबर 3, देश प्रेमी हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी हैं। उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना की। देश की एकता एवं रक्षा हेतु वे बड़े से बड़ा युद्ध करने से भी नहीं हिचकते थे। उन्होंने एक बड़े राज्य की स्थापना ही नहीं की वरन धर्मपूर्वक शासन भी किया। देश सेवा ही उनके जीवन का व्रत है। नंबर 4, अज्ञेय योद्धा हर्षवर्धन एक अज्ञेय योद्धा है। विरोधी उनके तेजबल के आगे ठहर नहीं पाता। कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सका। भारत के इतिहास में महाराज हर्षवर्धन की दिग्विजय, उनका युद्ध कौशल और उनकी अनुपम वीरता आज भी स्वर्णाक्षरों में लिखी है। उनकी वीरता एवं कुशल शासन का ही यह परिणाम था कि उठा पाया न सिर कोई प्रवचक। नंबर 5, श्रेष्ठ शासक महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक है। उनका संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ ही समर्पित है। उनका शासन धर्म शासन है। उनके शासन में सभी जनों को समान न्याय एवं सुख उपलब्ध है। शांति शुभता का व्रती था। हर्ष का शासन था। लिया जिसने प्रजाहित राज सिंहासन थी। सकल साम्राज्य में सुख श्री उमड़ आई थी। चतुर्दित न्याय समता की विभा छाई। वे सदैव प्रजा के कल्याण में लगे रहते थे और स्वयं को प्रजा का सेवक समझते थे। उनका मत था, नहीं अधिकार ने को पास रखे धन प्रजा का, करे केवल सुरक्षा देश गौरव की ध्वजा का। नंबर 6, महान त्यागी हर्षवर्धन महान त्यागी एवं आत्म संयमी है। आत्म संयम एवं सर्वस्व त्याग करने के कारण ही कवि ने उन्हें त्यागपति के नाम से पुकारा है। पिता की मृत्यु के पश्चात वे अपने बड़े भाई के अधिकार को ग्रहण करना नहीं चाहते। इसी प्रकार कन्नौज को राज्य भी वे अपनी बहन के नाम से चलाते हैं। प्रयाग के 6 बार अपना सर्वस्व प्रजा के लिए दे देना उनके महान त्याग का प्रमाण है। वह राजकोष को प्रजा की संपत्ति मानते हैं, इसलिए वह उसे प्रजा को ही दान कर देते हैं। वह अपने पहनने के वस्त्र भी अपनी बहन राजश्री से मांगकर पहनते हैं।
दिए सम्राट ने निज वस्त्र आभूषण वहां परे, बहिन से भीख में मांग वसन पहना वहां पर। नंबर 7, धर्मपरायण। हर्षवर्धन के जीवन में धर्मपरायण कूट कूट कर भरी हुई है। वह जन सेवा में ही अपना जीवन लगा देते हैं। रहे कल्याण मानव मात्र का ही धर्म है मेरा, रहे सर्वस्व त्यागी पुण्य पर विश्वास मेरा। उन्होंने शिव सौ शाक वैष्णव और वेद मत को एक साथ रखा। उन्होंने किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं बरता। नंबर 8, कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चयी सम्राट हर्ष ने आजीवन अपने कर्तव्य का पालन किया। प्रारंभ में इच्छा न होते हुए भी उन्होंने अपने भाई के कहने पर राज संभाला और प्रत्येक संकटापन्न स्थिति में भी अपने कर्तव्य को निभाया। बहन राजश्री को वनों में खोजकर वे अपनी कर्तव्यनिष्ठता का परिचय देते हैं। मैं स्वयं जाऊंगा बहन को ढूंढने वन प्रांत में, पाए बिना उनको न क्षण भर हो सकेगा शांत में। भाई की छल से की गई हत्या का समाचार सुनकर उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी उससे उनके दृढ़ निश्चय का पता चलता है। लेकर चरण रज आर्य की करता प्रतिज्ञा, आज मैं निर्मूल कर दूंगा धरा से अधर्म गूढ़ साम्राज्य में। नंबर 9, महादानी त्यागपति के हर्षवर्धन आत्म संयमी तथा महादानी हैं। महान त्यागी होने के कारण ही कवि ने उन्हें त्यागपति नाम से पुकारा है। पिता की मृत्यु के पश्चात वे अपने बड़े भाई का अधिकार ग्रहण नहीं करना चाहते। कन्नौज विजय के बाद भी वे कन्नौज का सिंहासन राजश्री को देना चाहते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि हर्ष का चरित्र एक महान राजा, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र और महान त्यागी का चरित्र है, जिसके लिए प्रजा की सुख सुविधा ही सर्वोपरि है और वह अपने मानवीय कर्तव्यों के प्रति भी निष्ठावान है। प्रश्न नंबर 4, त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रांकन कीजिए। या त्यागपति के प्रमुख नारी पात्र राजश्री की चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, लिखिए। या त्यागपति में निरूपित राजश्री की चारित्रिक छवि का साधारण प्रकाश डालिए। उत्तर, राजश्री सम्राट हर्षवर्धन की छोटी बहन है। हर्षवर्धन के चरित्र के बाद राजश्री का चरित्र ही ऐसा है जो पाठकों के हृदय एवं मस्तिष्क पर छा जाता है। राजश्री के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। नंबर 1, माता पिता की लाडली राजश्री अपने माता पिता को प्राणों से भी प्यारी है। कवि कहता है, माँ की ममता की मूर्ति राजश्री सुकुमारी थी, सदा पिता को माँ को प्रणोपम प्रणोपम प्यारी। नंबर 2, आदर्श नारी राजश्री आदर्श पुत्री, आदर्श बहन और आदर्श पत्नी के रूप में हमारे समक्ष आती है। वह यौनावस्था में विधवा हो जाती है तथा गौड़पति द्वारा वंदनी बना ली जाती है। भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद वह कारागार से भाग जाती है और वन में भटकती हुई एक दिन आत्मदाह के लिए उगद हो जाती है, किंतु अपने भाई हर्षवर्धन द्वारा बचा लेने पर वह तन मन धन से प्रजा की सेवा में ही अपना जीवन अर्पित कर देती है। हर्ष द्वारा राज सौंपे जाने पर भी वह राज स्वीकार नहीं करती। यही है उसका आदर्श रूप जो सबको आकर्षित करता है। विपुल साम्राज्य की अग्रज सहित वह शासिका थी। अभ्यंतर से तथागत की अनंत ने उपासिका थी। नंबर 3, देशभक्त एवं जन सेविका राजश्री के मन में देश प्रेम और लोक कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। के समझाने पर वह अपने वैभव का दुख झेलती हुई भी देश सेवा में लगी रहती है। देश प्रेम के कारण राजश्री सन्यासिनी बनने का विचार भी छोड़ देती है तथा शेष जीवन को देश सेवा में ही लगाने का व्रत लेती है। करूंगी साथ उनके, मैं हमेशा राष्ट्र साधन अहिंसा नीति का होगा सभी विधि पूर्ण पालन, प्रजा के हित समर्पित है व्रती जीवन तुम्हारा, सभी का हित सभी को सुख, तुम्हें दिन रात प्यारा। नंबर 4, करुणामयी नारी राजश्री ने माता पिता की मृत्यु तथा पति और बड़े भाई की मृत्यु के अनेक दुख झेले। इस दुखों ने उसे करुणा की मूर्ति बना दिया। अपने अग्र हर्षवर्धन से मिलते समय उसकी करुणित दशा अत्यंत मार्मिक प्रतीत होती है। सतत विलखती थी बहिन, माता पिता की याद कर ले नाम सखियों का उमड़ती थी नदी सी वारी भर था साखू, अगर धैर्य देता माथ उसका डाबकर रोती रही अविरल बहिन, वेतस लतासी काप कर। नंबर 5, त्यागमयी नारी राजश्री का जीवन त्याग की भावना से अलौकिक है। भाई हर्षवर्धन द्वारा कन्नौज का राज्य दिए जाने पर भी वह उसे स्वीकार नहीं करती। वह कहती है, स्वीकार न मुझको कान्य कुब्ज
सिंहासन, बैठो उस पर तुम, करो शौर्य से शासन। वह राज्य कार्य के बंधन में पड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वह मन से सन्यासिनी है। हर्षवर्धन के समझाने पर भी वह नाम नाम मात्र ही शासिका बनी रहती है। प्रयाग महोत्सव के समय हर्षवर्धन के साथ राजश्री भी अपना सर्वस्व प्रजा के हितार्थ त्याग देती है, लुटाती थी। बहन भी पास का सब तीर्थल में पहिन दो वस्त्र, केवल दीप्ति थी छवि विमल में। नंबर 6, सुशिक्षिता एवं ज्ञान संपन्न। राजश्री सुशिक्षिता एवं शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न है। जब आचार्य दिवाकर मिश्र संन्यास धर्म का तात्विक विवेचन करते हुए उसे मानव कल्याण के कार्य में लगने का उपदेश देते हैं, तब राजश्री इसे स्वीकार कर लेती है और आचार्य की आज्ञा का पूर्ण रूपेण पालन करती है। इस प्रकार राजश्री का चरित्र एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र है। उसके पतिव्रत धर्म, देश धर्म, करुणा और कर्तव्य निष्ठा के आदर्श निश्चित ही अनुकरणीय है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।